विधायक इधर मत बैठ भाजपा के नेता और मेरे साथ मेरे माताएं बहनें भाइयों जो दूर से छोड़ के इस जंगल में मंगल करने के लिए आज इतनी सारी महिलाएं आई है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब लोग जो यहाँ बैठे हैं ज्यादातर जाने माने चेहरे हैं। ये अपना क्षेत्र ही नहीं, ये वो क्षेत्र है जिसमें 34 साल तक हमें प्रेम दिया और इसलिए 34 साल से आप लोगों के बीच में काम करते करते बच्चे बड़े हो गए, ये महिलाएं बैठी हुई है, ये सब परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हैं और जिन्होंने खेतों को छोड़ के मोबाइल को छोड़ के आज दूर दूर से चलकर मुझे प्यार देने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज की बात मैं कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। चैनल में जा रहा है, शायद आपको ये पंक्तियां याद आ जाएंगी, आनी भी चाहिए। आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधेरा, सूरज की परछाई से हमारा, अंदर तक का नैन निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलझाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से कमल खिलाए। ये अटल जी की कविता है, ये अटल जी की कविता है जिसने हम लोगों को इतने सालों तक प्रेरित किया है। उन अटल जी का जिन्होंने झाड़ू को गले लगाया था और झाड़ू बहुत लगाव था। इस कविता के अंदर मैंने एक लाइन जोड़ी है, एक लाइन जोड़ी है और इस एक लाइन के अंदर आओ फिर से कमल खिलाए, आओ फिर से कमल खिलाए, इसलिए क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जिसमें फिर से हम लोगों को निकल के सड़क के ऊपर आके एक दफा दिखाने की जरूरत है कि हमारे अंदर भी कितना तेज, कितना बल और हमारी पार्टी के अंदर कितनी ताकत और शक्ति है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे जो आगे गए नेता लोग हैं और जिनकी वजह से इस क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, चाहे वो दाऊ जी हो, चाहे वो ललित जी हो, चाहे वो गोयल साहब हो, चाहे वो रणवीर सिंह जी हो, चाहे वो हरी कुमार जी क्यों न हो, चाहे हरीश शर्मा हो, चाहे अनंत कुमार जी जैन हो, चाहे वो चक्रवर्ती जी वर्मा हो, चाहे वो प्रेम सिंह जी सिंघवी हो, चाहे अशोक जी बजान या गणेश बैराग हो, चाहे नंदकिशोर जी शर्मा, मामीलाल जी वर्मा, चाहे स्वयं जी भाटिया, चाहे महेंद्र जी राव, विकलांग वल्लभ जी बोरा, दीनालाल जी आर्य और शिखर जी आर्य, लक्ष्मीचंद जी मीना और लक्ष्मी नारायण लापाड़ा, उन सबको मैं आज श्रद्धासुमन पहले अर्पित करना चाहूंगी, नमन करना चाहूंगी। उन्होंने मेरे क्षेत्र के अंदर विकास के काम बहुत जोरदारी से कराए। मैं आज याद उनको भी करना चाहूंगी, हमारे महारावत साहब, जिन महारावत साहब ने झालावाड़ से संसद, जनसंघ के संसद सांसद बनकर उन्होंने भी अपने क्षेत्र के अंदर विकास बढ़ाने का काम किया है। उनको भी आज मैं याद करना चाहूंगी और उन सब की याद में सब लोग दोनों हाथ ताली बजा करके उनको एक दफा याद करें, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने हमारे नींव के पत्थर को रखने का काम किया। 30 मई को मोदी जी की सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए। ये 9 साल देश के सौभाग्य का वक्त है। मैं आपको सबको याद दिला दूं, किसी ने भी ये सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि जब सरकार ने छोटा सा दिया
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, अटल जी, अडवाणी जी, भगत सिंह जी, राजमाता साहब ने जो छोटा सा दीपक जलाया था, केवल इसमें नीचे वो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों पूरे देश के विकास के अंदर उजाला फैलाने का काम करेंगे। कितना बड़ा काम, एक छोटे से दिए से लेकर पूरे भारतवर्ष के अंदर उजाला फैलाने का काम आज हुआ है। जिस भारत की एक जमाने में नीचे से गिनती हुआ करती, हमारी गिनती उनमें नहीं थी, नीचे से गिनती करती थी, आज वही भारत की ऊपर से गिनती उसकी हो रही है दुनिया के अंदर। जो भारत पहले दूसरे देशों की सलाह लेता था, आज दूसरे देश आके भारत के सलाह लेने का काम कर रहे हैं। जो भारत दूसरे देशों की सहायता करता था, जो लोग हमारी सहायता करते थे, आज हम, चाहे वो कोविड का जमाना हो, चाहे वहां और आपके सामने उदाहरण आए हैं, लोग हमारी सहायता करते थे, आज हम चाहे वो चलकर लोगों की सहायता जोरदार तरीके से की है। भारत एक जमाना था जब लोग हमारी तरफ आंख उठा करके देखते थे, आज किसी की हिम्मत नहीं है, हमारे सामने नजर झुका के खड़े होते हैं। आज ये स्थिति हो गई है दूसरे देशों की, जिन्होंने हमारी तरफ आंख उठाई। क्या बोल रहे हैं, ये अंतर खाली 2 वर्षों में हो गया भाइयों। सोचो 9 वर्ष के अंदर राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 समाप्त हुआ, आयुष्मान भारत योजना हुई, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, गरीब कल्याण अन्न योजना, फ्री राशन बांटने का काम, और हमारे किसान समृद्धि योजना 6,000 रुपए हर किसान के बैंक अकाउंट में डालने का काम, और 3 तलाक के समाप्त, मेक इन इंडिया, सर्जिकल स्ट्राइक। हमारे भारत के बारे में पूरी दुनिया अब बात कर रही है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, और पूरी दुनिया के नेतृत्व में हम भी आगे अगुवाई कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है भाइयों बहनों, सोचो इसके बारे में। जैसे सूर्य की रोशनी सब दूर पहुंचती है, वैसे ये विकास के काम उनके पूरे देश के अंदर पहुंचे हैं। सबका साथ, पूरा इसी से चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये तो भाव अपना है भारतीय जनता पार्टी का। और कांग्रेस का भाव क्या है? कांग्रेस का भाव क्या है भाइयों? उनका है खुद का साथ, खुद का विकास, खुद पर विश्वास और खुद का प्रयास। ये भाव लेकर कांग्रेस चल रही है। कितने फर्क है दोनों भाव के अंदर, आप देख सकते हैं। हमने थोड़ा ध्यान आपका राजस्थान की तरफ ले जाने का सोचा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के शासन में विकास तो हुआ है, हम मान रहे हैं, पर राजस्थान का विकास नहीं हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी का हुआ है। विकास तो हुआ है, तो राजस्थान में भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। विकास तो हुआ है, परंतु राजस्थान का नहीं, दलित का, महिला के अत्याचार का विकास हुआ है। ये आप लोग अच्छी तरह से सब जानते हैं। और विकास हुआ है, बेरोजगारी का विकास हुआ है पूरे राजस्थान के अंदर। इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए हमारी जनता दुखी होकर बैठी हुई है। सब लोग वो दिन की याद कर रहे हैं कि कब हमको इनसे छुटकारा मिलेगा, कब हम अपने पैर पे खड़े हो सकेंगे, कब हम लोग बाहर निकलकर इनकी छुट्टी कराने में पूरी तरह से ताकतवर बन के सड़क पे खड़े हो जाएंगे। गहलोत की सरकार कहाँ है भाइयों और बहनों? महंगाई के आंक में तो मेरे को नहीं दिखी, सड़क पे मेरे को नहीं दिखी, कोई काम के अंदर मेरे को नहीं दिखी। हाँ, कागजों में है अधिकांश, बयानों में है अधिकांश, और योजनाओं को बंद करने में, झगड़ों में और होटलों में ये जरूर दिख जाते हैं। मैंने अभी पता किया, आप लोगों से भी पूछती हूं तब क्या किया इन्होंने? हमारी योजना को बंद किया और साथ साथ उन्होंने हमारी जो योजनाएं थी उनको नाम बदलने का काम करते हैं।
तो आपका सबसे पहले भामाशाह योजना, जिसके बारे में आप लोग सब जानते हो, जिनको महिलाओं के लिए सबसे बड़ी दुनिया के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन की ये बड़ी स्कीम थी, वो हमने अपनी महिलाओं के लिए दिया। हमारी महिलाओं को हमने मजबूत किया, उनको बैंक अकाउंट दिए, उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा उनके अकाउंट के अंदर भेजने का काम हम लोगों ने किया। हमने हमारी महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया, यह भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ, इस सरकार ने चला के एक बड़ी योजना को बंद करने का काम मैं आप लोगों के सामने किया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा क्या चीज है? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। हमारे समय के अंदर कोई अस्पताल ऐसा नहीं था जो गरीब का इलाज नहीं करता था। आज कम से कम अस्पताल है जिसके अंदर वो बेचारा गरीब इलाज के लिए घुस सकता है। यह आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। कहने को दिखाने को 5 लाख से 25 लाख तक हमने पैसे बढ़ा दिए, परंतु सच्चाई तो क्या है कि 11,000 मांगू में औसतन 11,500 रुपया से ज्यादा किसी भी गरीब के ऊपर आज तक खर्च नहीं हुए हैं। तो खाली दिखाने की बात है भाई। हमारे गौरव पथ की योजना आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। आज भी गौरव पथ पंचायत के अंदर आपको सीमेंट कंक्रीट के रोड के साथ जोड़ रहे हैं। इन्होंने इस स्कीम को तो बंद कर दिया और कहा सबको कि हम विकास पथ ला के देंगे। कहा था विकास पथ ला के देंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि है कोई जगह जहां ये विकास पथ बने? है कोई जगह? आपने माताएं बहने, आपको कीचड़ में नहीं चले इसलिए ये गौरव पथ बने। ये विकास पथ बने हैं क्या आपके क्षेत्र के अंदर कहीं भी? आप बताओ मुझे, हाथ पकड़ के बता दो कि मिला कि नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं हुआ, नहीं मिला तो होगा ही नहीं, मुझे मालूम है। हमारी सरकार ने ये काम तो कर दिया, परंतु ये घोषणाएं ही रही। आपको याद होगा हम लोगों ने अन्नपूर्णा भोजन की योजना चालू की थी। हमने बसों के अंदर उसको चालू की थी। ये सोच करके कि जहाँ गरीब है उसको चल के हमारे पास नहीं आना पड़ेगा, हम चल के उसके पास जाएंगे, उसको भोजन देने का काम करेंगे। उसको तो बंद कर ही दिया, वो सस्ता भोजन तो नहीं है, परंतु अब अन्नपूर्णा रसोई का नाम तो बदल ही दिया। और अगर अखबार के फ्रंट पेज को देखोगे तो 2 या 3 बार उसकी तस्वीरें आई हैं इंदिरा रसोई, और उसके नीचे बर्तन के अंदर मुंह डाले हुए जानवर और सुअर, उनकी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। यह है वो इंदिरा रसोई जिस इंदिरा रसोई का नाम अन्नपूर्णा रसोई था और जिसपे हजारों लोगों को भोजन देने का काम किया। उसकी गुणवत्ता तो गई और इस तरह से आज दुर्गति हो रही है। पहली बार हमारी महिलाओं को 50% हम लोगों ने आरक्षण दिया जब के चुनाव में, और हम नगर निकाय के अंदर भी यही काम करते जा रहे थे, परंतु कांग्रेस इसको कोर्ट में ले गई और उसको वहां ले जाकर रुकवाया। नहीं तो ये आरक्षण हमारी महिलाओं को नगर पालिकाओं के अंदर भी, नगर निकायों के अंदर भी जरूर मिल जाता। हमारी सरकार ने कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा सहित 13 जिलों के अंदर जीवन बदलने वाली ERCP योजना, याद है आपको? मैंने आप सबको कहा था कि कोटा से झालावाड़ होते हुए आगे बढ़ लोगे आप बारा से माधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, अलवर तक, दौसा, इन सबको गिनते हुए 13 करके देंगे। इस सरकार ने राजनीति के अंदर उस चीज को उलझा के तो रख दिया। और आपको यह बता दूं कि जब तक हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, इस समय के अंदर मध्य प्रदेश ने अपने 3 बांध बना दिए और अपने लोगों को पानी पिला दिया। जो सूखा है राजस्थान के अंदर, जो प्रदेश को बहुत जरूरत थी उस पानी की, आज हम तक लगाए वहीं के वहीं खड़े हैं। कितनी शर्म की बात है, अगर ये 5 साल के अंदर आगे बढ़ जाता तो लाखों लोगों को पीने के पानी का काम हो जाता। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के प्रेरणा से नदियों की जोड़ने की स्कीम होती थी, वो तो इन्होंने कहीं किया नहीं है। सरकार बदलने के साथ साथ वो स्कीम भी रुक गई रहा। परंतु हाँ, हमने झालावाड़ के अंदर
आहू और चावली को जोड़ के 31 गांव को और पानी देने का काम झालावाड़ के क्षेत्र के अंदर किया। तो वो पहला ऐसा कार्य आपके सामने दोनों नदियों को जोड़ने का देखने को मिला। ये सब इनके प्राथमिकता में नहीं है। सितंबर 2013 के अंदर मैं याद दिलाऊंगी, शेयर लूटने के लिए राहुल गांधी जी को 12 में बुलाया था। 12 वाले यहाँ होंगे, आपको याद है? आपको याद है बुलाया था उनको और पत्थर लगाया, सत्ता में आ गए, 5 साल किया और आज 2 लाख बीघा जमीन और करीब 950 गांव ऐसे हैं जिनको अभी भी पानी का इंतजार है। अगर ये पहले जल्दी जल्दी हो जाता तो शायद कुछ लोगों को ये पानी मिल जाता। जल स्वावलंबन योजना हम लोगों ने जो चालू की, आप सब जानते हो कि उसकी वजह से जब नीचे का जल ऊपर आया, जो हैंडपंप सूखे थे उनके अंदर पानी आ गया, जो कुएं सूखे थे उनके अंदर पानी आ गया और जो टैंकर्स के अंदर हम पानी गांव के अंदर भिजा करते थे वो टैंकर के जो छत है वो आधे हो गए। अगर इसको चलाए रखते तो 5 साल तक होते, इसके अंदर हम कितने सारे लोगों को और राजस्थान का कितना बड़ा हिस्सा इस पानी का लाभ ले सकता। भ्रष्टाचार सब दूर, बिना पैसे के कोई काम नहीं। एक सर्वे दिखता है, उस सर्वे में इसका प्रश्न पूछा गया, सबने कहा देश का अगर एक भ्रष्टाचारी प्रदेश है तो वो है नाम लिया राजस्थान का नाम लिया। लूट कर रहे हैं वो भी और फिर महंगाई कहाँ पे है समझ में नहीं आया मुझे। एक तरफ लूट करो, दूसरी तरफ महंगाई कहाँ कराओ। हमारे समय में बिजली आपको कितने प्यास आया करती थी, आपको सबको मालूम है। माता बहने आप लोग सब यहाँ बैठे हो, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपका बिल हमारे और कैसे है नहीं देंगे तो कैसे आप तक बिजली पहुँचाएंगे, ये प्रश्न पूछने का है। मैं आपको ये बता दूं, न ट्रांसफार्मर बदला जा रहा है, न पोल बदले जा रहे हैं और माता बहने जब बच्चों की पढ़ाई का समय होता है उस समय बिजली ऑफ होती है। जब घर थके मारते होते हैं तब बिजली ऑफ हो जाती है। 4 दर्जन से अधिक किसानों ने आत्महत्या अभी तक कर ली है। कर्जा माफी के नारे के ऊपर जो लोग आए थे चुनाव सरकार चलाने के लिए, आज 19,000 किसानों की भूमि कुर्की करा के छोड़ गए। 19,000 किसानों, आपके कोटा के अंदर 306, भूमि के अंदर 151, झालावाड़ के अंदर 200 और बारा के अंदर करीब 175 किसान की भूमि कुर्क हो चुकी है। प्राकृतिक आपदा कितना को मुआवजा मिला? मैं जब भी दौरा करती हूँ लोगों से पूछती हूँ तो बार बार कागज लेके मेरे पास आ जाते हैं कि हमारे फसल की इतनी मुसीबत हुई है, परंतु सरकार ने हमारी सुन नहीं ली और हमको किसी किस्म का मुआवजा आज तक नहीं दिया। कोटा के व्यापारियों के साथ क्या हो रहा है वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। कोटा के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आए दिन लूटपाट चल रहा है, साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है और खुलेआम मर्डर हो रहे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये आप में ही नहीं हो रहा है, ये पूरे राजस्थान की कहानी है। मंच पे बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, आपके यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं। सबको मालूम है कि आपके किस तरीके से अराजकता हमारे सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैली हुई है। रीट के अंदर हमारे बच्चों के साथ क्या छुपाट हुआ वो कौन नहीं याद रखता। 19 पेपर भाई को लीक हुए हैं, 19, और इसके साथ साथ 40 लाख ऐसे युवा हैं जिनका भविष्य खिलवाड़, जिसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या हालत हो गई बच्चों की, उनका नतीजा आया नहीं है और उसके साथ साथ उनके फीस भी वापस नहीं आए। वो बच्चे दर दर भटक रहे हैं। इसी तरीके से कोटा शहर के अंदर, और कोटा शहर के अंदर नहीं, जगह में देखो वहां सड़क खुले पड़े हैं। विकास के नाम पे
कोटा के अंदर कितने लोगों की जरूरत है वो भी देखने की जरूरत है। रंगपुर फ्लाईओवर का एक हिस्सा तो टूटा पड़ा हुआ है, इसका कोई ठीक नहीं कर रहा है। राज्य सरकार को कोटा का एयरपोर्ट बनाना था, इतना हल्ला किया, ये अखबार वाले सब खड़े हैं, रोज रोज उसके बारे में हमको सुनाया जाता था कि अब आएगा कोटा का एयरपोर्ट, अब जमीन आ गई है, अब पैसा दे दिया है। तो करते करते अब 5 साल होने जा रहे हैं और वो एयरपोर्ट का नाम न निशान। ये तो है कोटा की बात। चंबल के नदी के साथ साथ लगा हुआ कोटा शहर, दर्जनों कॉलोनीज अभी भी हैं लोग जिनको मीठा पानी नहीं मिल रहा है और जिनको फ्लोराइड युक्त पानी आज के दिन भी पीने को उनको मजबूरी हो रही है। कोटा जैसी परेशानियां आपके बूंदी में भी है, आपके झालावाड़ में भी है, आपके बारा में भी है, और मैं मानती हूँ कि हमारे हालातों की उपेक्षा ये सरकार जरूर कर रही है। हमारे समय में हमने कोटा नॉर्दर्न बाईपास उसका काम पूरा करने की काम किया कि मेट्रो सिटी के अंदर रिंग रोड जैसे बनते हैं वैसे ये भी बन जाएगा, तो उसका फायदा हमारे कोटा वालों को मिलेगा। इसका काम पूरा हो जाना चाहिए था, थोड़ा सा हिस्सा रह गया था। हमने सोचा नई सरकार आएगी तो वो काम जल्दी जल्दी कर देगी, परंतु वो हुआ क्या कोटा वाले, हुआ क्या? अभी पेंडिंग अभी हुआ नहीं, इतना थोड़ा सा काम था। हैंगिंग ब्रिज, नया पूरा चंबल नदी पुल का दोहरीकरण और साथ साथ चंबल नदी समानांतर जो पुल था, ऐसे बड़े बड़े काम कोटा वालों के लिए हुए। खराब सड़क जिसके कारण कोटा से झालावाड़ 2, 3, 3.5, 4 घंटे लगते थे, आज सराते हुए 1 घंटे में आप लोग वहां पहुंच सकते हो, क्योंकि इस बात में हमारी सरकार ने पूरी तरह से जान लगा के वो काम करके दिया। मेरे को सब लोगों ने कहा अरे साहब ये रोड ही नहीं बना पाओगे, तो फिर किस काम, तो वो रोड बना के आप लोगों को दे दिया। बूंदी का सारा इलाका वन क्षेत्र में था। अभी भी मुझे याद है जब ये आपसे मीटिंग बन रही थी तो सबने कहा कि ये तो फॉरेस्ट जंगल के अंदर है। मुझे याद है कि जब मैं बूंदी का दौरा कर रही थी तो बूंदी के लोगों ने आके कहा कि हमारे सालों हो गए यहाँ में हम रह रहे हैं, परंतु ये वन क्षेत्र कहलाया जाता है, हम अपने इस प्रॉपर्टी के साथ कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने वन क्षेत्र से उसको निकालने का काम किया और एक नए सिरे से बूंदी शहर को अंजाम दिया। मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ, कोटा और बूंदी और राजस्थान और एमपी को जोड़ने के लिए 120 करोड़ की लागत से चंबल नदी पर खेती मदीसा का पुल का निर्माण करना। ओहो, इतना मेरे को दिमाग खराब किया है कि करना है 120 करोड़ की लागत से वो पुल आपका तैयार कर दिया। झालावाड़ बारा का क्या विकास है वो तो मैं यहाँ गिनती कराना भी नहीं चाहती हूँ, वहाँ के लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, ये गिनती तो वही होगी, इसलिए याद करने की कोई जरूरत नहीं। भागवती के अंदर अब मेरे 34 साल हो गए, 34 साल का मेरा रिश्ता है। तो पहली बार 1989 में कोटा से गुजर के झालावाड़ और झालावाड़ के सांसद बने, पहली बार कोटा होते हुए मैंने की। इन 34 सालों के अंदर आप सबने जो मुझे प्यार, जो मेरा साथ, जो मुझे आशीर्वाद और जो मुझे सहयोग दिया है, वो जिंदगी भर मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी, कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि ये मेरा परिवार है। इस परिवार से आगे ना मैं कुछ जानती हूँ ना मैं कुछ जानूंगी। आप लोगों ने दिया, मैं रोज सुबह जब ईश्वर की पूजा अर्चना करती हूँ तो मैं प्रार्थना यही करती हूँ कि मुझे इसी तरीके से राजस्थान की जनता का प्यार मिलता रहे, जो मेरा संबंध बना रहे, और जिसकी वजह से आज तक मैं ताकत के साथ आपके सामने खड़ी हो सकती हूँ, वो आपके प्यार का नतीजा है। अगर आपका प्यार नहीं होता तो मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ गया। अब मेरे भारतीय वासियों को सिर्फ दो पंक्ति मैं समर्पित करना चाहती हूँ, जो एक किसी कार्यकर्ता ने मेरे को भेजी, तो वो जो कार्यकर्ता के भाव थे वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उसने
कांग्रेस को ये चुनौती देती है, ये 4 लाइन। यहाँ शक्ति और साहस घर घर अलग कहानी है। क्रांति की मशाल लिए यहाँ पद पद एक जवानी है। चट्टानों को चीर कर रख दे, इसकी अजब रवानी है। ए सियासत भूल न जाना, ये चंबल का पानी है, ये चंबल का पानी है। इसलिए इस भूमि से आज विजय का संकल्प लेकर आप वहां से निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको आगे चल के बनाना है। पर कई बार खरगोश कछुए को कमजोर समझ लेने की भूल कर देता है। कभी कभी लगता है कहाँ आएगा, वो भूल कर जाता है। ऐसी चूक भैया अपने को नहीं करनी है, क्योंकि सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस वाले कुछ भी करने को तैयार है और कहीं भी नहीं रुकेंगे। अरे भाई प्लीज, हाँ, एक बड़ा अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस हमेशा सत्ता प्राप्त करने के लिए लालायित है और भाजपा सत्ता में सेवा करने के लिए हमेशा अग्रसर है। ये फर्क है दोनों में। और अभी राजनीतिक दल जो भी होता है वो जरूर चुनाव लड़के जीतने की ताकत रखता है, और हम लोगों का साथ साथ दिल भी जीतने की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आपको हर बूथ के अंदर जब जाना है और हर बूथ के अंदर जाके लोगों के दिल को जीतने की कोशिश करना है, ताकि वो व्याकुल होकर नहीं, दुखी होकर नहीं, पर खुश होकर आपके साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के हाथ को मजबूत करने का काम है। हमारी सरकार एक ऐसी सरकार बने जिसमें सब लोग सुखी हो, व्यक्ति की तरक्की हो, 36 से 36 कौम एक साथ सुख शांति और समृद्धि के साथ रहे। इसके बाद याद रखना भाइयों, यहाँ कहानी बंद नहीं होती है, कहानी उससे आगे होती है कि सरकार तो अपने को बनानी है। तो 2024 के अंदर हम लोग सबको याद रखना है कि वो है चुनाव हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और सब लोग मिलकर वो बटन दबा के और जोरदार तरीके से वो 2024 के अंदर भी हमारे नरेंद्र मोदी जी को जिता के और पूरी तरह से सफल बनाने का भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। बोलो सब लोग तैयार हो गए? अगर तैयार हो तो हाथ ऊपर करके बोलो हाँ मेरे बाबा सुनिए। तैयार हो? तैयार हो? दोनों चुनाव अपने को जीतने हैं, याद रखना। और अंत में मैं प्रहलाद जी और उनके सब कार्यकर्ताओं को, हमारे सब कार्यकर्ता जो यहाँ आए, जो चल के सब कुछ छोड़ के हमारे बीच में आए हैं, मैं सब लोगों को बहुत बहुत प्यार बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मेरा दिल से आप सबको धन्यवाद। अंत में समाप्त करने के बाद, अंत में समाप्त करते करते मैं अटल जी की 2 पंक्तियां आप लोगों के सामने रखने की याद रखा, ये आपको पेश करती हूँ। और भाइयों बहनों, विश्वास करो, इस पर विश्वास करो, क्योंकि अंधेरा छटेगा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। याद रखो, कमल खिलेगा। मैं पूर्व विधायक जगन्नाथ जी को भी याद करना चाहूंगी। आज मैं तुम्हारी शक्ल देख ली तो मुझे याद आया कि पूर्व विधायक जगन्नाथ जी को भी मैं भूल नहीं सकूंगी, क्योंकि उन्होंने भी अपने क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी नींव रखी है विकास की, जिसका मनोकामना इलाका सब लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत सारा आपको धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की आवाज को जगह जगह तक फैलाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ नेता लोगों को भी, जो दूर दूर से यहाँ आए हैं और जिन्होंने प्यार से इस गर्मी के अंदर, मैं तय किया प्रहलाद का अपनी शक्ल सबसे पहुंचना है, मैंने तय किया उनको गर्मी लग रही है, तो इसलिए हम भी यही करेंगे।
क्योंकि अगर उनको पसंद आ रहा है तो हमको भी पसंद आना चाहिए। तो मेरा प्यार आप लोग सबको है, बहुत बहुत प्यार आप लोग सबको। और मेरा विश्वास है कि आप लोग जाके आराम से भारतीय जनता पार्टी का डंडा बजा के और इन चुनाव के अंदर जीत करके आएंगे। इस बार 10 सीटें अपने को चाहिए। सबको मेरा प्यार और बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। जोरदार हमारे साथ जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। तो यार महिलाओं की इतनी जोरदार आवाज और आंसू की जय जय राजस्थान। सबको मेरा बहुत सारा प्यार है। भाई चला आगे चलेगा, आराम से चलना है अंदर, चलना है। आए सभी भाइयों